सैयां भय कुतबाल तो अब डर काहे का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम और ज़रूरी ख़बर सुनाने वाला हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप हजरात को मालूम है कि बहराइच में जो भी लड़ाई झगड़ा फसादात हुए उसके बाद 30 घरों पर नोटिस लगाया गया था कि इन घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। 3 दिन का उन्हें टाइम दिया गया था कि 3 दिन के अंदर वो खाली कर दें, उस पर बुलडोज़र एक्शन लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इस पर बयान दिया है। मैं चाहता हूं आप हजरात उनका एक बार ये क्लिप ज़रूर सुन लें। तो चीफ मिनिस्टर को अब लगता है कि उनके प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। ये 2 घंटे तक का ही टाइम पुलिस वालों ने दिया है, जिससे ज़्यादा दिए होते तो पूरा का पूरा वो एरिया को हम लोग साफ कर देते। सारी चीज़ें बुलडोजर को लेकर के आई। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दिया, उन सारी चीज़ों को, और हर स्टेट्स को बोला गया था पूरे इंडिया में, फिर भी उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट गाइड और डायरेक्शन दे सकती है कि इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर को परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाना चाहिए। कि मुसलमानों की कम्युनिटीज़ पर तो आपने एफआईआर दर्ज कर दी और उनके घर को गिराने के लिए बुलडोजर्स का यूज कर लिया, कम्युनिटीज़ को भी टारगेट कर दिया। पर इसके साथ में जिन लोगों ने इतनी बड़ी हिंसा को वारदात दिया, पहले तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये जितना भी इंसिडेंट हुआ है, दिस इज़ द डन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट। और उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो मैकेनिज्म सिस्टम है अर्थात उसमें पुलिस और एसडीएम डीएम, इनके द्वारा ये सारे लोगों के माध्यम से ये सब चीज़ें हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं घटी हैं उसमें सबसे बड़ी जो शुरुआत थी, जो उसने उस प्रोग्राम को किया हुआ था उसके माध्यम से शुरू हुआ है, और उसके बाद वह प्रोसेस आगे बढ़ा। फिर दूसरे पक्ष से भी उतनी ही तरीके से चीज़ें आई, फिर क्रमशः ये चीज़ें और आगे बढ़ी। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, आज मेरे पास सोशल मीडियाज़ के बहुत सारे वीडियोज़ आए थे, आप लोगों के भी माध्यम से मुझे पता चला है, पूरे देश के लोगों को पता चल चुका है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आई निकल करके, लोग ऐसी बातचीत आपस में कह रहे हैं कि 2 घंटे का यदि पुलिस वालों ने कुछ अपशब्दों के साथ में यूज़ किया है कि 2 घंटे तक का ही टाइम पुलिस वालों ने दिया है, जिससे ज़्यादा दिए होते तो पूरा का पूरा वो एरिया को हम लोग साफ कर देते। इसका मतलब क्या है? इसी के साथ में दूसरा वीडियो जो आया है, पुलिस वाले, मुझे लग रहा है कि उसमें जो उनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पीसीएस ऑफिसर है, वो वो कुछ गन का यूज कर रहा है, इतना मैंने देखा, पेट्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है, और वो जो है तो पूरी तरीके से इंस्पिरेट कर रहे हैं पूरे के पूरे उस इंसिडेंट को। ये सारी चीज़ों को देख करके मुझे लगा है कि जो लोकल सोसाइटीज़ थी उसने, साथ ही साथ में इसी के साथ में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था जिसने भीड़ को कंट्रोल नहीं किया उसने, और उसने डीजे वगैरह गाने, जो गंदे गाने अभद्र शब्दों के यूज किए जाते हैं, उनको काफ़ी परमिट किया। किसी रिलीजन से रिलेटेड से जितने मैटर्स थे उनको उछालने का पूरा मौका दिया। इसके साथ में जो आर्टिकल्स 16, 17 और 18 का जो है उसका जो कंप्लीट वायलेशन करवाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम सारे लोग पहुंचे, यानी वहां से जब सारी चीज़ें बुलडोजर को लेकर के आई, 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दिया, उन सारी चीज़ों को, और हर स्टेट्स को बोला गया था पूरे इंडिया में, फिर भी उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट वॉयलेशन था। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वॉयलेशन है, ये मतलब प्रोसीडिंग के दायरे में आता है। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जब ये कल पिटीशन फिर से फाइल हुई और इसके साथ में उस पिटीशन में स्पष्ट तरीके से बोला गया कि इस तरह के बहराइच की घटनाएं हुई हैं, बहराइच की घटना में निम्नलिखित 8-10 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला पॉइंट उसमें, जो बहराइच में पहले लोग रह रहे हैं जिनके 70 साल 80 साल से घर बने हैं, उनको नोटिस दी गई। उनमें निम्नलिखित 22 लोगों को नोटिस लगभग दी गई थी। ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाने वाला एक अभद्र कार्य था, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि तात्कालिक रूप से किसी भी व्यक्ति को 1 दिन में नोटिस दे करके डेमोलिश करने का पावर तो मुझे नहीं लगता भारत देश के संविधान में कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है। अब जब आपने 2 दिन के अंदर में 17 तारीख को इशूड नोटिस कर दिया, सबके घरों को आपने चिपका दिया, सारे लोगों के घर में अफरा-तफरी मच गई, तो लोगों का वहाँ पर हमने देखा है जो वीडियोज़ और हम मीडियाज़ के माध्यम से जो पता चला है, उसमें हमें जो लगता है एक वकील के हिसाब से उसमें 10 चीज़ों का पॉइंट का वायलेशन हुआ।
पहला, किसी भी व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका, दूसरा उसका जो प्राइवेट राइट्स है उसका, दूसरा, तीसरा इसके साथ में जो कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए उनके घर की उसका, चौथा, कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए कहीं बिल्डिंग गिराई जा रही है तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ता है, चाहे या आप उसका घर बना करके दें। इसी के साथ में नेक्स्ट उसके जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसको, इसी के साथ में जो भारतीय न्याय संहिता अब आ चुकी है और उसके साथ में जो उसकी प्रोसीडिंग है पूरी, उन सारी चीज़ों को लेकर के और भी विभिन्न सारे सेक्शन एंड आर्टिकल्स का काफ़ी पर्याप्त तरीके से वायलेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कल जस्टिस गवई और इसके साथ में हमारे सुंदरेश्वर ने बोला इन सारी चीज़ों को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। यदि बुलडोजर्स की बातें और प्रक्रियाओं को नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो अभी डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टे ऑर्डर्स के, वो नहीं मानती है, तो उसका जो भी परिणाम है भुगतने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इस शब्द के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को जो ऑर्डर आने वाले हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर उनको झटका लगेगा और साथ में गवर्नमेंट पर मुझे लगता है कि कुछ कंपनसेशंस जो बहराइच के लोग हैं उनको मिलने की उम्मीदें हैं। साथ ही साथ में और भी जो विभिन्न 2017 से लेकर के जो अभी तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की प्रक्रिया चली है, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कंपनसेट करने के लिए कोर्ट विचार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शायद डायरेक्शन दे दे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये कुछ भी बातों को नहीं मानते हैं। आर्टिकल्स 136 में जो भी सारी चीज़ों को दिया गया है, सॉरी 164 के साथ में, तो वो सारी चीज़ों में जहाँ पर कोई भी सीएम ओथ लेता है उस ओथ में अपना हाथ रखता है संविधान में, मैं संविधान के दायरे में रहकर संविधान की शपथ खाता हूँ कि देश की अखंडता संप्रभुता को बरकरार रखूँगा। ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं कंप्लीट वायलेशन हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट गाइड और डायरेक्शंस दे सकती है कि इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर को परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए, इस तरीके तक हद तक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो? करेक्ट, ये मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला है और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानता है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का उपयोग करेगा, जो आर्टिकल्स 142 में पर्याप्त लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्सरसाइज करने के लिए पावर दिया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें आएगी। क्योंकि सर यहाँ पर जो हिंसा हुई उसमें एक जो आरोपी बनाए गए उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलने की बात कही गई और इस तरीके की जो खबरें आई कि जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं वहीं पर बुलडोजर का एक्शन होता है, तो इससे कहीं ना कहीं अब बुलडोजर पर विराम लगेगा। बुलडोजर के विराम की बात तो 1 अक्टूबर से ही हो गई थी, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और जो स्टे ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में जाके स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, वो तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान के चल रही है। साथ ही साथ में जिसमें उसमें विभिन्न जो एक्यूज और अपराधी हैं, वो लोग जब अपने आप को सरेंडर कर दिए थे, 2 लोग जो जिनका भी नाम था उसमें, तो वो सरेंडर हो गया तो फिर बाकी लोगों को पीड़ित करने का कहाँ का ये दुनिया का न्याय है? आप सारे लोग बताइए, पूरे घर गिरा दिए गए उनकी, बेचारे जो मैं वीडियोज़ से देख रहा था, बहुत सारे नेशनल मीडियाज़ भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उन्होंने बोला कि पहले 20 फीट की रोड थी, 30 फीट की रोड थी, आज उसको 60 फीट की कर दिया। कोई 15 फीट के घर में रह रहा है, कोई 10 फीट के घर में रह रहा है। अब बताइए इससे ज़्यादा इस देश की दशा और क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि इस भारत देश में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सब कुछ चरमरा चुकी है, सब कुछ कमज़ोर है और इस लिस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़े लेवल से संज्ञान लेने की आवश्यकता थी, है और रहेगी। राम गोपाल मिश्र जो हैं उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला, गोली मारी गई पैर में अभी तक, उसके बाद भी वो कुछ चाहते हैं। मैंने आप लोगों के माध्यम से पिछली बार भी बोला है और आज फिर बोल रहा हूँ, राम गोपाल मिश्रा हों या जो भी हों, कोई भी अपने बच्चे को, राम गोपाल मिश्रा से मेरे प्रश्न है, मारना, गोली मारना एक गलत बात है, मैं उसका खंडन कर रहा हूँ, पर मैं आप ही से पूछ रहा हूँ गोपाल मिश्रा जी से कि आप ही के घर में कोई घुस करके इस तरह से अभद्र काम करना शुरू करे तो आप में भी थोड़ा बहुत आक्रोश आएगा। मुझे लगता है कि वो पूरी भीड़ जो थी और जिसमें बुलडोजर काफ़ी पर्याप्त तरीके से म्यूजिक पर्याप्त तरीके से डीजे बज रहे थे, किसी कम्युनिटीज़ के खिलाफ में उल्टा सीधा आप गाली गलौज कर रहे हो, आपका भी बच्चा उसमें था, आपका भी बच्चा उसमें पूरी तरीके से झंडा फहरा रहा है, ये सब चीज़ों के लिए अपने बच्चे को तो नहीं अग्रेसिव किया है, पर यह है कि जो भीड़ में लोग हैं, जो वहाँ के लोकल नेता हैं, जो लोकल राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, अपने आप की राजनीति चमकाने के लिए, देश को आग में झोंकने के लिए, चुनावी सांप्रदायिक चुनाव को जीतने के लिए ये सब प्रोसेस को करते हैं। तो क्या आपका बच्चा आपसे पूछ के ये सारे कार्यों को करता है? आज तो आप सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, मैं उस चीज़ को गलत कर रहा हूँ कि वो गलत हुआ है, पर यह भी मुझे आपसे सवाल है और उस सवाल का जवाब मिस्टर राम गोपाल मिश्रा से भी करना चाहिए और वहाँ की जो लोकल जनता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखिए,
वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर डीजे 2-3 घंटे तक लगातार गाली अपशब्दों के साथ बजाया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, किसी के घर के सामने पर खड़े करके किसी कम्युनिटीज़ को आप दिन भर गाली देते रहोगे, तो मुझे लगता है कि हर आदमी थोड़ा बहुत तो गुस्सा हो सकता है। तो पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और सुप्रीम कोर्ट से ही अपना बयान जारी कर रहे थे। जो भी हिंसा हुई बहराइच में, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उस रोक लगाने के बाद वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। यानी अब इंशाअल्लाह ताला किसी के घर पर वहाँ बुलडोज़र नहीं चलेगा। ये अच्छी खबर, खुशखबरी, कामयाबी है। किसी का घर ना उजड़े, हम यही दुआ करते हैं, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता, एक बार बनाता है इंसान, खून पसीने की कमाई लगा देता है। तो ये बहुत अच्छी खबर मैंने सोचा आपसे शेयर करना चाहिए। आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जो बयान दिया है इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।